हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग अपने गद्य खंड के आज तीसरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है उसे आज करेंगे। ठीक है। और अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 और 2 के सभी एमसीक्यूज को देख लिए हैं। अगर आप लोग नहीं उसे किए हैं तो जा करके वहाँ से पढ़ लें। हमारे चैनल पे आपको वहाँ चैप्टर 1 और 2 के एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ठीक है। उसमें जो भी सवाल थे वो भी बताया गया है कि कौन सा सवाल एग्जाम में आएगा। ठीक है। और आप आज के वीडियो में पूरे शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। ठीक है। एक भी सवाल मिस करने का मतलब है आप अपने 1 नंबर को खो देंगे, है ना। तो चलिए बढ़ते अपने सवाल की तरफ। और आज का चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। ठीक है। आइए, पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन सी महाकवि जयसी को, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक को। तो बाबू ऑप्शन बी इज करेक्ट। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। बिट्टू, मोनू, किट्टू या बाउल। क्या नाम था जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम। तो इनके बचपन का नाम था बाउल। क्या नाम था, बाउल। तीसरा सवाल, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। दीनदयाल, हर्षुद दयाल, राम दयाल, सर्वेश दयाल। तो बाबू जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था हर्षुद दयाल। क्या नाम था, हर्षुद दयाल। ठीक है। चौथा सवाल, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं जे कृष्णमूर्ति, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं। ठीक है। पांचवा सवाल, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था। किसका दलाल कहा गया था। रूस का, ब्रिटेन का, जापान का, अमेरिका का। तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया था। किसका, अमेरिका का दलाल कहा गया था। ठीक है। पांचवा सवाल। ठीक है। आइए छठा सवाल क्या देखते हैं। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। डॉक्टर इरफान, डॉक्टर रहमान, डॉक्टर मकबूल या डॉक्टर एजाज। तो बाबू इनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था डॉक्टर इरफान। क्या नाम था, डॉक्टर इरफान। ठीक है। सातवां सवाल, जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। ऑप्शन ए है स्वामी राम तीर्थ की, ऑप्शन बी है स्वामी सत्यदेव की, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद की, ऑप्शन डी है स्वामी सहजानंद की। तो इसका ऑप्शन बी होगा बाबू। स्वामी सत्यदेव की भाषण ये सुनते थे और उनकी भाषण को सुनने के बाद ये अमेरिका जाने की बनाते हैं अपनी प्लान। ठीक है। आठवां सवाल, जयप्रकाश नारायण ने ISC इंटरमीडिएट ऑफ साइंस की परीक्षा कहाँ से पास की थी। पटना कॉलेज से, पटना साइंस कॉलेज से, हिंदू विश्वविद्यालय से या बिहार विद्यापीठ से। 8 का आंसर क्या होगा। तो बाबू 8 का आंसर होगा डी, बिहार विद्यापीठ से। ठीक है। 9वां सवाल, जयप्रकाश की मार्क्सवादी कब बने। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। 1928 में, 1927 में, 1938 में या 1924 में। तो बाबू 1924 में ये मार्क्सवादी बने थे। ठीक है। 10वां सवाल, 1974 में देखा ना, 1974 में बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था। कृष्ण बल्लभ सहाय, अब्दुल गफूर, अनुग्रह नारायण सिंह या महामाया प्रसाद। तो बाबू उस टाइम जो बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो थे अब्दुल गफूर। कौन थे, अब्दुल गफूर। ठीक है। 11वां सवाल, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था।
11 अक्टूबर 1902 को, 8 अक्टूबर 1904 को, 8 सितंबर 1903 को, या फिर 18 अक्टूबर 1902 को। 11वां का आंसर क्या होगा? तो 11वां का आंसर है बाबू ऑप्शन ए, 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ लेखक से संबंधित जो भी सवाल आएंगे उसे एकदम पीबीआई लिस्ट में रखेंगे। ठीक है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? लीलावती, अमरावती, प्रभावती या प्रभा सिन्हा? क्या नाम था? तो इनके पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। क्या नाम था? प्रभावती देवी। 13 का सवाल, रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू की, राम मनोहर लोहिया की, मदन मोहन मालवीय की, डी है जयप्रकाश नारायण की। 13 का आंसर क्या होगा बाबू? तो 13 का आंसर डी होगा, जयप्रकाश नारायण की। ठीक है, 14वां सवाल, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई, कब दी गई थी बाबू? 1990 में, 1998 में, 1978 में या 1974 में? बताइए, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब? तो इसका आंसर क्या होगा बाबू? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1998 में। कब दिया गया था? तो 1998 में इन्हें भारत रत्न दी गई थी। 15, उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, मोहनलाल महतो वियोग की, सुमित्रानंद पंत की या जयशंकर प्रसाद की? बताइए 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर होगा ए, रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, किनकी? रामधारी सिंह दिनकर की। 16, माटी की मूर्ति रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की, रामवृक्ष बेनपुरी की, गजानन माधव मुक्तिबोध की या आरसी प्रसाद सिन्हा की? ऑप्शन बी, रामवृक्ष बेनीपुरी की। ठीक है, ये भी सवाल बाबू। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लेखक आप लोग कंफ्यूज होंगे। चलिए 16वां 17वां सवाल, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? बताइए, दिनकर जी ने, जयप्रकाश नारायण ने, मोरारजी देसाई ने या इनमें से कोई नहीं? 17 का आंसर बी होगा, जयप्रकाश नारायण ने। 18वां सवाल, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? VVI, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, समाज नायक के नाम से, देश नायक के नाम से, लोक नायक के नाम से या जन नायक के नाम से? तो बाबू जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता लोक नायक के नाम से जानती है। किस नाम से? लोक नायक के नाम से। 19वां सवाल, जयप्रकाश नारायण जी जब वेल्लोर अस्पताल जा रहे थे तो कहाँ रुके थे? मद्रास में, चेन्नई में, पटना में या मास्टर नगर में? तो बाबू चेन्नई में रुके थे। कहाँ रुके थे? चेन्नई में। 20वां सवाल, संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण जी ने किस स्थान पर दिया था? गांधी चौक गया में, रमना मैदान आरा में, गांधी मैदान पटना में या सदाकत आश्रम में? तो बाबू गांधी मैदान पटना में। कहाँ दिए थे? गांधी मैदान पटना में। 21 का सवाल, जयप्रकाश नारायण जी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं चाहते थे? वहाँ कठोर अनुशासन था, वहाँ अराजकता थी, वहाँ सरकारी फंड प्राप्त होता था, डी उनका मन नहीं माना? तो इसका ऑप्शन सी है, वहाँ सरकारी फंड प्राप्त होता था, इसलिए जयप्रकाश नारायण वहाँ पे एडमिशन नहीं लेते थे। ठीक है, 22वां सवाल, छात्र संघर्ष समिति का गठन किस लिए हुआ था? छात्रों के अनुशासन के लिए, छात्रों के सत्ता प्राप्ति के लिए, छात्राओं के ज्ञान वर्धन हेतु या छात्रों द्वारा सत्ता में भ्रष्टाचार और अशांति दूर करने हेतु? ऑप्शन डी इज करेक्ट बाबू, छात्रों द्वारा सत्ता में भ्रष्टाचार और अशांति दूर करने के लिए छात्र संघर्ष समिति का गठन किया गया था। आइए, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? रामनाथ गोयनका, रामदास बिरला, महेश डालमिया, राजेश्वर राव? 23 का आंसर क्या होगा बाबू? बताएंगे आप लोग। 23 का आंसर हो जाएगा बाबू ए, रामनाथ गोयनका। ठीक है,
24 जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन, प्रगति और समाज, बातचीत, ऑप्शन डी संपूर्ण क्रांति। तो ऑप्शन डी संपूर्ण क्रांति। क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति। ठीक है, आइए 25वां सवाल, गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है कहा गया है किस पाठ में? बातचीत में, शिक्षा में, संपूर्ण क्रांति में या प्रगति और समाज में? तो संपूर्ण क्रांति में। ठीक है, 26वां सवाल, दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल्य उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, ऑप्शन बी प्रगतिवाद, ऑप्शन सी पूंजीवाद, ऑप्शन डी साम्यवाद। ये VBI सवाल है बच्चा, मार्क्सवाद और लेनिनवाद में। ठीक है, दल विहीन लोकतंत्र की जो है वो मूल उद्देश्य है। व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण समाजवादी लेखक का है। किस समाजवादी लेखक का है बोल रहा? ठीक है, ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण का, ऑप्शन बी है नामवर सिंह का, ऑप्शन बी है नामवर सिंह का, ऑप्शन सी है भगत सिंह का और ऑप्शन डी है जे कृष्णमूर्ति का। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जयप्रकाश नारायण का। डी, अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। कथन किस पाठ से संबंधित है? सिपाही की माँ से है, शिक्षा से है, संपूर्ण क्रांति से है या प्रगति और समाज से है? तो ये जो है बाबू संपूर्ण क्रांति से है। ठीक है, आइए 29वां सवाल, रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडिया पॉलिटी जयप्रकाश नारायण की किस रचना विद्या से संबंधित है? निबंध है, कविता है, उपन्यास है या नाटक है? तो बाबू ये निबंध है। क्या है? निबंध है। ठीक है, 30 का सवाल देखिए क्या है, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? साहित्य रचना के लिए, संगीत के लिए, मूर्ति निर्माण के लिए या उपन्यास लेखन के लिए? बताइए 30 का आंसर क्या होगा? तो बाबू 30 का आंसर होगा ए, साहित्य रचना के लिए। ठीक है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1949 में, 1949 में, 1947 में, 1962 में या 1952 में? तो ऑप्शन डी 1952 में। ठीक है, आइए 32 फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है सत्यकाम, कुरुक्षेत्र, उस जनपद का कवि हूँ, मैला आंचल। बताइए 32 का आंसर क्या होगा? तो 32 का आंसर डी होगा, मैला आंचल। क्या होगा? मैला आंचल। ठीक है, आइए अगला सवाल, जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे? 1928 में, 1927 में, 1938 में या 1924 में? तो बाबू 1924 में ये मार्क्सवादी बने थे। ठीक है, 34 का सवाल क्या है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1925 में, 1932 में, 1938 में या 1924 में? तो ये दोनों VBI सवाल है बाबू। ठीक है, VBI सवाल है, रखेंगे इसको VBI में। 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी और 1924 में ही ये जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे। ठीक है, आइए 35 का सवाल, ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है? उमाशंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को या हृदय नारायण दीक्षित को? बताइए 35 का सवाल क्या होगा? 35 के आंसर क्या होंगे? तो इसका बाबू आंसर होगा ये, उमाशंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ मुंबई कहा जाता है। ठीक है, 36वां सवाल, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? आत्मानंद जी, शिवानंद गोस्वामी, सदानंद जी या शारदानंद गुप्त? कौन थे? बताइए फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? 36वां सवाल है बाबू। तो ऑप्शन सी होगा बाबू। क्या होगा? ऑप्शन सी, सदानंद जी थे। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? अपोलो अस्पताल में, श्री राम नर्सिंग होम में, PMCH पटना में, विलिंगटन नर्सिंग होम में? बताइए 37 का ऑप्शन डी, विलिंगटन नर्सिंग होम में इनका मृत्यु हुआ था। किसने कहा था, अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने या लाल बहादुर शास्त्री ने? तो इसका आंसर होगा
जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। 39, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? 1973 में, 1976 में, 1974 में या 1977 में? 39 का आंसर क्या होगा? तो 39 का आंसर सी होगा, 1974 ईस्वी में। ठीक है। 40, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, ये भी आई है बच्चा। रांची में 5 जून 1975 को, जमशेदपुर में 5 जून 1973 को और पटना में 5 जून 1974 को। तो इसका आंसर डी होगा, पटना में 5 जून 1974 को इन्होंने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण दिया था। ठीक है। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है बाबू? इसका आंसर क्या होगा? तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल्य उद्देश्य में है? ये हम लोग ऊपर पढ़े हैं, तो मार्क्सवाद और लेनिनवाद के। ठीक है। 43, संपूर्ण क्रांति क्या है? VVI। निबंध है, भाषण है, कहानी है, इनमें से कुछ नहीं है। तो संपूर्ण क्रांति भाषण है। क्या है? संपूर्ण क्रांति भाषण है। 44, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण का, रामधारी सिंह दिनकर का, भगत सिंह का, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? राघोपुर दियारा में, शिताब दियारा में, बलिया में या छपरा में? VVI बच्चा। तो इनका जो जन्म हुआ था बाबू वो हुआ था शिताब दियारा में। ठीक है। 46 का सवाल, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस ने, देवीलाल ने, कर्पूरी ठाकुर ने या जयप्रकाश नारायण ने? तो बाबू जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में, 1975 में, 1976 में या फिर 1977 में? तो बाबू 1974 में शुरुआत हुई थी। ठीक है। आइए 48वां सवाल, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया था? अर्जुन पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, मैग्सेसे सम्मान या गांधी सम्मान? ये भी आइए बाबू, इनको जो पुरस्कार दिया गया था उस पुरस्कार का नाम था मैग्सेसे सम्मान। क्या नाम था? मैग्सेसे सम्मान। जयप्रकाश नारायण ने मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? गंगा बाबू के साथ, दिनकर जी के साथ, ईश्वर अय्यर के साथ या भगवान अय्यर के साथ? तो इसका आंसर है सी, ईश्वर अय्यर के साथ। आइए लास्ट सवाल, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? रामनाथ जी गोयनका के, गंगा बाबू के, जयप्रकाश नारायण के या ईश्वर अय्यर के? बताएं। तो 50 का आंसर ए होगा, रामनाथ जी गोयनका के। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने आज अपने चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति के भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर को देखा है। इनमें जो भी VVI था वो हम लोगों ने आपको बताया है। इसे अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें, बहुत ज़्यादा दिन तक आपको याद रहेगा। ठीक है। आने वाला चैप्टर बहुत जल्द आप लोगों को मिलेगा। ठीक है। जल्द मतलब क्या है, रोज ही मिलेगा। ठीक है। तो चलिए आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।